प्यारे बच्चों, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का ये एक्सरसाइज 8.1 है। इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपलोड किए थे। आप लोग उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस चैनल पे जब से ज्वाइन किया है तब से आप सीख ही रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो बच्चे 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग अवश्य इस वीडियो को देखिए। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला चैप्टर रहा है क्लास 10 के बच्चों का। तो उसको हम लोग किस तरह से आसानी से हल करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। कल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से रेफरेंस एंगल के बारे में बताया था, आज भी उसी के बारे में कुछ चर्चा करना है आप लोगों के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं, साइन a का मान दिया है, आपको कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। जैसे a इसका कोण b को हम लोग समकोण मान लेते हैं और ये c है। जब इसको समकोण मानेंगे तो इसका अपोजिट वाला जो भुजा हो जाता है वो कर्ण हो जाता है। ये हम लोग कल के वीडियो में देखे थे। अब ध्यान ये देना है कि cos a बोला गया है, सॉरी साइन a बोला गया है। अब हम लोग साइन a का मतलब होता है कि रेफरेंस एंगल मेरा a है और ये बराबर है 3/4। तो a जहां पे आपको दिख रहा है तो इसको हम लोग रेफरेंस एंगल बोलेंगे। जब ये हमारा रेफरेंस एंगल होगा तो इसके अपोजिट वाला जो भुजा है, जो साइड है, वो हमारा लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ऊपर वाला भुजा लंब है और नीचे वाला भुजा कर्ण है। तो हमारे पास ये 3 है, ये 4 है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो इसमें हम लोग k मान लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तभी हमें आधार फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको कल ही बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर से वही लिखने वाले हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है 4k, k को मैंने मान रखा है, यूनिट नहीं था इसलिए। तो कर्ण का स्क्वायर हो गया। लंब हमारे पास है 3k, इसका स्क्वायर हो गया। और आधार को जो भुजा दिया हुआ है उसको मान लीजिए AB। 4 का स्क्वायर होता है 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, k स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर। ये प्लस है, आप देख रहे होंगे ये प्लस है, बराबर किधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 16 k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। 16 में से आप जब 9 घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है AB का स्क्वायर बराबर 7k का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आ जाएगा। 7k का स्क्वायर। k स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ 2 टाइम्स है तो 7 हमारे पास पेयर नहीं मिलेगा, इसलिए 7 रूट में हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं √7k, यानी AB हमारे पास है √7k। AB हमारे पास कितना है, √7k आ गया। अब हमारे पास सवाल ये पूछा गया था कि cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, cos A पूछा गया है। cos A रेफरेंस एंगल इसी को माना गया है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास कितना है, √7k और कर्ण कितना है 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो मिलने वाला है
√7/4। ये cos A का मान हो गया। अब हमारे पास एक और सवाल था कि tan A का मान बताइए। जब भी ये पूछा जा रहा है तो रेफरेंस एंगल इसी को मानेंगे, तो ये मेरा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 3k और आधार कितना है √7k। k से k कैंसिल हो गया तो 3/√7। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगले वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा और समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को में जाने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कीजिए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। आप इसको बना लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन 3 है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यानी cot दिया हुआ है, 15 cot है। पहले हम लोग समझ लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। A B को हम समकोण मान लेते हैं जो 90 डिग्री है, और ये C। अब ध्यान दीजिए 15 cot A क्या बोला जा रहा है, 15 cot A बराबर 8। ध्यान दीजिए 15 जो है 15 जो है cot A के साथ गुना के रिलेशन में है, और जब कोई गुना में होता है तो उसको अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो उसके साथ उसका रिलेशन क्या हो गया, डिवाइड। अब समझेंगे cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन से होते हैं, लंब बटा कर्ण कौन सा होता है, आधार बटा कर्ण कौन सा होता है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। LAL KKA लंब बटा कर्ण साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिए, इसको आप बार बार लिखिए, आपको 2, 3, 4 बार के बाद आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आप कॉट थीटा बराबर देखना चाहते हैं तो आधार बटा लंब। जब 90 डिग्री होता है जहां पे उसके अपोजिट वाला भुजा, जैसे इसके अपोजिट वाला भुजा ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो पूछा गया है कॉट ए आधार बटा में लंब। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि आधार कौन होगा और लंब कौन होगा। तो हम इसको समझते हैं कि रेफरेंस एंगल हमारा ए है, यहाँ पे ए बोला गया। जब ये रेफरेंस एंगल होगा तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। कभी भी कर्ण चेंज नहीं होता है, वह स्टेबल है, वहीं पे रहेगा। चलिए, तो आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास है 8। कुछ भी यूनिट नहीं लगा हुआ है, सेंटीमीटर मीटर, तो मैंने 8 के लगा दिया। उसके बाद 15 है, उसके बगल में भी के लगा देते हैं। हमें कर्ण निकालना है तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोला जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो हम सभी जान रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इस भुजा को मान लेते हैं AC, AC का स्क्वायर है, और लंब हमारे पास है BC, कितना है 15 यानी 15 K का स्क्वायर प्लस AB, AB हमारे पास है 8 K का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। यहां पे K स्क्वायर लगा दीजिए,
उसके बाद प्लस कीजिए 225 के स्क्वायर प्लस 64 के का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 289 के का स्क्वायर, और जब यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो यहां पे रूट आ जाएगा, और इसका जब हम पेयर मिलाएंगे तो पेयर किस प्रकार से मिलाएंगे, 17 गुना में 17, 17 गुना में 17 गुना करेंगे तो 289 आएगा, और के गुना में के। तो ये जो पेयर मिला इससे एक पेयर बाहर निकलता है, यानी हम कह सकते हैं कि AC बराबर 17 के, यहां से 17 आया और यहां से के आ गया, तो हमें AC का मान पता चल गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 17 के यानी 17 के। अब पूछा क्या गया है, साइन A, आप लिख दीजिए साइन A। साइन ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो A यही रेफरेंस एंगल है, तो लंब मेरा यही होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है हमारे पास 15 के और कर्ण है हमारे पास 17 के से के कैंसिल हो गया, तो साइन A बराबर मिला है हमें 15/17। उसी तरह से सेक A के बारे में पूछा जा रहा है। सेक A बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमारे पास है 17 के और आधार हमारे पास है 8 के। अब ध्यान दीजिए, रेफरेंस एंगल A होने की वजह से ये लंब हो रहा है और ये आधार हो जा रहा है, तो के से के कैंसिल हो गया, तो सेक A बराबर हो गया 17/8। इस तरह से हमारा साइन A और सेक A का वैल्यू प्राप्त होता है। अब देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 जिस प्रकार से था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप क्या कीजिए, क्वेश्चन एक बार अपने से बनाइए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, और बनाने का प्रयास कीजिए कि कहीं आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या बनाने में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सर आपको कैसा लगा ये वीडियो। उसके अलावा आप उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। बहुत अहम वीडियो है उसके लिए, जो 2026 में एग्जाम देंगे वो अभी से तैयारी में लगे होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है उसको समझते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे ना सेक A बोला गया है, ना B बोला गया है, ना C बोला गया है, तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं ABC। B को हमने समकोण मान रखा है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ये हमारे पास लंब है और ये हमारे पास आधार है। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल ही लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हम ध्यान देंगे कि हमारे पास जो पूछा गया है क्वेश्चन वो किस प्रकार है कि सेक थीटा बराबर 13/12। आपको पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। आपको समझना है तो आप यहां पे ऐसे समझ सकते हैं, फिर से LAL बार बार आप लिखेंगे इसको ताकि आपको याद हो जाए। प्रैक्टिस करते करते इंसान जितना भी प्रैक्टिस करता है उतना वो ज्यादा सीखता है। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन हमें आता है, फिर भी आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जल्दी बना पाएंगे और अच्छे से बना पाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे साइन कॉस टेन, उसके बाद लिखेंगे साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, उसके बाद कोस का उल्टा हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। आप ध्यान ये देंगे यहाँ पे सिर्फ एक मान दिया हुआ है सेक, और अन्य बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। कहने का मतलब ये है आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉसेक थीटा का और कॉट थीटा का। सेक का वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले जो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार।
कर्ण हमारे पास 13 है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, तो यहां पे लिख दिए 13K और आधार की जगह हम लिख देंगे 12K। कुछ नहीं है, सेंटीमीटर मीटर नहीं है, इसलिए मैंने उसकी जगह पे K मान रखा हूं। अब आपके पास देख रहे हैं यहां पे हमें लंब निकालना है। क्या करना पड़ेगा? फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तक आपको पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लास 10th में एक थ्योरम है स्पेशल पाइथागोरस प्रमेय, वो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जब हम लोग एक्सरसाइज 6 करेंगे तब हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अब ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास है AB, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आधार हमारे पास BC है। AC हमारे पास दिया हुआ है 13K यानी 13K का स्क्वायर। AB हमारे पास उपलब्ध नहीं है। BC हमारे पास 12K का स्क्वायर है। तो आप ध्यान दीजिए, 13 का स्क्वायर होता है 169, K का स्क्वायर यहाँ पे AB स्क्वायर लिखेंगे प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, K का स्क्वायर। ये प्लस है, बराबर के इधर ले आएंगे। जब आप बराबर के इधर ले आएंगे इसको, तो आप ध्यान दीजिए 169 K का स्क्वायर माइनस 144 K का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। ये प्लस था, बराबर के इधर आ गया तो माइनस। जब इसको घटाएंगे इन दोनों को, तो हमारे पास मात्र आएगा 25K का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये हमारे पास मिला AB का स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो बराबर 25K का स्क्वायर और ये अंडर रूट में। तो AB इज इक्वल टू 5 × 5, 5 × 5 25 होता है। K को भी आप 2 बार लिख दीजिए, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा, जब पेयर मिलता है तो एक एक बाहर निकलता है। ये हमारे पास 5 और यहां से K, यानी AB का वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है 5K। AB का वैल्यू कितना प्राप्त हो चुका है? 5K। आपको बारी बारी से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान लिखना है। देखिए साइन थीटा बराबर, यहाँ पे A B C ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, तो सिंपल सा ये मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद आप कॉस थीटा लिखिए, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 12 बटा में कर्ण कितना है? 13। उसके बाद हमें लिखना है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? 12। उसके बाद हम चलेंगे कॉसेक थीटा की तरफ। कॉसेक थीटा हमारे पास कितना होता है? कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा में लंब। कर्ण कितना है? 13 है और लंब कितना है? 5 है। और अब चलेंगे कॉट थीटा की तरफ। कॉट थीटा हमारे पास आधार देखेंगे, आधार हमारे पास है 12 और लंब हमारे पास है 5। तो इस तरह से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है उसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये पूरी तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल में नए विजिट किए हुए हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले का जो लेक्चर है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसको अवश्य देखिए। वो शुरू से शुरू किया गया था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगर आप हमें कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम आपको और बेहतर प्रोवाइड करवाएंगे। इससे भी ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको हमारे चैनल पे सभी वीडियो उपलब्ध जल्द से जल्द हो जाए। तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। धन्यवाद।